लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। कौन है वहां पर? किसकी पूजा शेष रह गई है? अरे ये तो राधिका है, ये पूजा क्यों कर रही है? कुंवारी होते हुए सुहागन की पूजा की, इससे बड़ा अपशकुन क्या हो सकता है भला? मैं नहीं जानता था कि वृंदावन की पुण्य नगरी में ऐसा पाप देखने को मिलेगा। क्या राधिका ये घर अपनी मर्जी से छोड़कर गई थी? तुझे मेरी कसम है बिरजू, मुझे सच बता, क्या राधिका अपनी मर्जी से ये घर छोड़ के गई थी? नहीं भैया नहीं, राधिका जी अपनी मर्जी से घर छोड़ के नहीं गई थी। उन्हें अपमानित करके धक्के देकर इस घर से निकाला गया था। अपमानित करके धक्के देके घर से निकाला गया? पर क्यों बिरजू, ऐसा क्या हुआ था? सब तो इतना चाहते थे राधिका को, ऐसा क्या किया था उसने? बोल ना। कुछ नहीं किया था उन्होंने, आप जानते हैं, वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। सबको जो सामने दिखाई दिया उन्होंने उसी को सच मान लिया। क्या दिखाई दिया सबको? आधी रात में आंगन में वो एक आदमी के साथ थी। तो सबको लगा कि कौन था वो बिरजू? हम नहीं जानते। जब एक अनजान आदमी था तो सब लोग राधिका के बारे में ऐसी घिरी हुई बात सोच कैसे सकते हैं? वो एक चोर भी हो सकता था। राधिका की उसके साथ होने की वजह कुछ भी हो सकती थी। फिर राधिका जैसी भोली और पवित्र लड़की पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाया क्यों गया? ये सब बातें मुझसे छुपाई क्यों गई? मैं जब लौट के आया तो मुझे ये बात क्यों नहीं बताई गई? हम कहाँ जाने भैया, तो हुक्म के गुलाम है। हमें जैसा हुक्म दिया गया हमें मानना पड़ेगा। सबने चुप रहने को कहा, हम चुप रहे।
अरे देव तो अब तक सोया नहीं। आपने ऐसा होने कैसे दिया भैया? आपने मुझसे वादा किया था कि आप राधिका का ख्याल रखेंगे। आपका कहा हुआ एक एक शब्द मुझे अभी भी याद है। आपने कहा था तू चिंता मत कर, सब उसका ख्याल रखेंगे, उसे कुछ नहीं होगा, तू निश्चिंत होकर जा। देव देव ऐसा कुछ भी। आप अपना वादा भूल गए भैया। वादा तो छोड़िए, आप इंसानियत भी भूल गए। राधिका इस घर में अकेली थी ना, वो हमारी छांव में थी, उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज था। कि बजाय इस घर ने उसे अपमानित करके घर से निकाल दिया। आप जानते थे भैया कि राधिका पर जो इल्जाम लगा है वो झूठा है। उसके चरित्र पर दाग लगाने से पहले भगवान भी 100 बार सोचेगा भैया। ऐसी लड़की के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हो गई और आप चुपचाप देखते रह गए। मैं माँ और दादी माँ से पूछूंगा उनके जमीर ने यह बर्दाश्त भी कैसे किया। देव नहीं, देव ऐसी गलती कभी मत करना। उनसे इस बारे में कोई बात मत करना। देव अगर हम चुप रहे तो सिर्फ इस घर के भले के लिए। एक बेगुनाह को सजा देकर इस घर का क्या भला होगा भैया? और अब मेरा जानना बहुत जरूरी हो गया है कि राधिका अगर चुप रही तो क्यों रही? कि बेगुनाही साबित करके मैं उसे इस घर में वापस ले आऊंगा। दादी माँ, माँ, मुझे आप सबको एक बात बतानी है। अभी? हाँ माँ, अभी। मैंने फैसला कर लिया कि हम नई मठ की स्थापना वृंदावन में ही करेंगे। पर तू तो... मैंने बहुत सोच समझकर फैसला लिया दादी माँ, और मेरे इस फैसले को अब कोई नहीं बदल सकता, और ना ही इसे अमल करने में मैं कोई देर करूंगा। मुझे अपने पोते के फैसले पर गर्व है। सकरे के सकरे बिरजवासी लल्ला के विरुद्ध हो गए हैं। अब की बारी छोरी ने ऐसा कांड किया है, जाने पंचायत भी लल्ला को क्षमा करेगी या नहीं। सकरे बिरजवासी एक ही बात कह रहे हैं कि राधिका ने पूजा में बिघन डालो है, और लल्ला भी
लल्ला भी वो कुलक्षणी को डांटन के बजाय वो की तरफदारी करे और महामहंत जी से बहस करे है। खुद ही जाके कुलाड़ी पे पांव मारो है। जाने का सजा देंगे सब लोग और जाने काका देखन बाकी है ही जन्म जल्दी के मरे। कहां है, कहां वो नासपीटी, कहां छुपन बैठी है? अरे आज तो ब्रिजवासी को सजा दे, उससे पहले मैं उनको नरक पहुंचाई दूंगी। मेरे सबर का बांध टूट चुका है। उको उकी सही जगह दिखाई का पड़ी है। कहां वो जन्म जल्दी? कहां नौटंकी रचाए रही है? घर को तबाह करने की जो तेरी मनसा थी पूरी हो गई ना। मोर लल्ला पर पंचायत बैठी है तोर वजह से। खुद को कान्हा की ब्याह तक कहते है। अरे जबान काहे ना जल गई इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले? मुझको का पता ना है कि तू किसको कान्हा मानत है? कोठरी में क्या कर रही है? बारा केसुए काय बहा रही है? मुझको पता है ई सगरे मगरमच्छ के आंसू हैं। जब मना किया तो को पूजा करन से काहे आई थी घाट पर? अरे दरवाजे पर ताला लगाए थे, वो भी अपने किसी यार को बुलाई के खुलवाए लियो। अम्मा, आपने राधिका को ताले में बंद किया था? हाँ लल्ला, यो थो और कोई चारा ना था। अम्मा, राधिका मेरी बेटी है, कोई बंदी नहीं है जिसे आपने दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। मुझे तो सोच सोच के भी लज्जा आ रही है अम्मा कि आपने इसके साथ ऐसा किया। उसने जो किया हो, उसने कोई अनुचित नहीं किया अम्मा। ये मुझे भी ज्ञात है और मेरे कान्हा को भी ज्ञात है। अतः मुझे पंचायत के सम्मुख प्रस्तुत होने का कोई भय नहीं। चाहिए, रात्रि बहुत हो गई है, जाकर विश्राम कीजिए। विश्राम ही तो करना चाह रही हूं। अपनी अखन के सामने अपना और परिवार का अपमान होते हुए देखने से तो अच्छा है ठाकुर जी मुझको जमुना जी में डुबा ही दो। मुझको जमुना जी में डुबाई दियो ठाकुर जी, डुबाई दियो जमुना जी में। बस अब बहुत जल्द देव मठ बनाने के लिए वृंदावन चले जाएंगे और फिर मैं बहुत जल्द ही मुंबई फुर हो जाऊंगी। ना कोई बंदिश, ना कोई पहरा। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी लाइन हो गई। जब बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन जाऊंगी ना, तब काम आएगी। तुम जानती थी। किस बारे में? तुम जानती थी कि राधिका को अपमानित करके इस घर से निकाला गया, फिर भी तुम चुप रही। तुमने कुछ नहीं किया। तुमने उसे अपमानित होकर इस घर से कैसे जाने दिया? मैं सच जानना चाहता हूं विशाखा, कौन था वो आदमी
आपको क्या लगता है कि मैंने उसे बचाने की कोशिश नहीं की होगी? मैं भी चाहती थी कि सारे घर वालों के सामने मैं अपनी बहन को निर्दोष साबित करूं, पर उसे भी तो मेरा साथ देना चाहिए था ना। मैं उससे पूछती रह गई कि उस आदमी को उसने यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया था। मेरा साथ देने की बजाय उसने खुद ही ने स्वीकार कर लिया कि उस आदमी को उसी ने यहाँ मिलने बुलाया था। तो फिर मैं क्या करती? मैं कैसे अकेले घर वालों के सामने उसका साथ दे पाती? मेरी आंखों के सामने मेरी बहन को बेइज्जत करके इस घर से निकाल दिया जाता है और मैं चुपचाप खड़ी बस देखती रहती हूँ। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं वृंदावन जाऊंगा और राधिका से मिलूंगा और उसे सच भी जानूंगा। उसकी बेगुनाही का सबूत मैं सबके सामने लाकर रहूंगा। अब मुझे सच सामने आने का कोई डर नहीं है। जब तक आप लौटेंगे तब तक मैं यहां से दूर जा चुकी होंगी, अपने सपनों के शहर। आज आखिरी बार पूजा कर रही हूं इस घर में। आज मुझे मृणालिनी भाभी पैसे दे देंगी और फिर मैं उड़ जाऊंगी मुंबई। छोटी बहू, चलो आरती करो। बिरजू जी? तू इतनी जल्दी उठ गया? जी वो देव भैया का सामान बांध के गाड़ी में रखना था ना, उन्हें जल्दी सुबह निकलना था। कहाँ निकलना था? कहाँ गया देव? जी वो वृंदावन। वृंदावन चला भी क्या इतनी सवेरे? वो भी बिना किसी को बताए। ऐसी क्या जल्दी थी उसे? पता नहीं। छोटी बहू, तुम भी अपना सामान पैक कर लो, तुम्हें भी वृंदावन जाना होगा। जी? पत्नी का धर्म है पति के साथ रहना, और फिर देव तो इतने अच्छे काम के लिए गया है, तुम्हें उसके साथ रहकर उसका सहारा बनना चाहिए। पर दादी माँ, यहाँ पे भी तो इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं। तुम कुछ दिन अपने माता पिता के पास रहोगी तो घर का काम भी ठीक से सीख सकोगी, और फिर देखना यहाँ की जिम्मेदारियाँ और अच्छे से निभा पाओगी। बिरजू जी? बहू का सामान पैक हो जाए तो इसे वृंदावन छोड़ाना। जी। राधिका, अरे बेटा विलंब मत करो, तुम्हें मंदिर मुझसे पहले पहुंचकर आरती की तैयारी करनी है। चिंता मत करो बेटा,
प्रभु में आस्था रखो, सब ठीक हो जाएगा। चलो। जाओ बेटा। क्या हुआ नंदू, इतना घबराया हुआ क्यों है? दीदी मंदिर। मंदिर? क्या हुआ मंदिर को? बताना क्या हुआ? चल। ये क्या हो रहा है? अरे वो ये मंदिर नहीं जाना चाहिए, क्यों छोड़ रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं? आप मंदिर को क्यों बंद कर रहे हैं? आप कपाट पे ताला क्यों लगा रहे हैं? काका कुछ कहिए ना। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? बाबूजी देखिए ना, ये कपाट पे ताला लगा रहे हैं। इनसे पूछिए ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? शांत रहो, मैं पूछता हूँ। कोई और आपको बताए उससे पहले मैं ही आपको बता देता हूँ शास्त्री जी। सारे भक्तजन मेरी बात ध्यान से सुने। जैसे कि आप सब जानते हैं, शास्त्री जी पर पंचायत बिठाई गई और जब तक पंचायत का कोई निर्णय नहीं आता तब तक मंदिर के कपाट बंद ही रहेंगे। जब तक पंचायत शास्त्री जी की मानी हुई बेटे के बारे में कोई निर्णय नहीं लेता तब तक शास्त्री जी ना ही कोई पूजा करवा सकते हैं, ना ही कोई अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। और तो और तब तक इन्हें अपने आप को शास्त्री कहलवाने का भी अधिकार नहीं है।